एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और बहुत सारी क्वेरीज मिली मुझे लास्ट वीडियो पे कि रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है, स्कोर कार्ड का आगे क्या करना है, कौन से प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, क्या AWES गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरी क्लियर करती हूँ। तो इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो स्कोर कार्ड वैलिडिटी इंक्रीज करने का है और इसके बाद की चीज़ें क्या करनी है स्कोर कार्ड मिलने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम पे से डालेंगे APSCSB.in, तो आपके पास ये पेज आएगा। तो इस पेज पे आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू यूज़र, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड। तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए। जब आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक किए तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी डालनी है। ये बेसिकली आपकी ईमेल आईडी होगी जो आपने फॉर्म भरने के लिए यूज़ की होगी। अगर जीमेल अकाउंट याहू जहाँ से भी आपने जिसको यूज़ किया होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और इसमें पासवर्ड आएगा। जो लोग बच्चे पासवर्ड भूल गए हैं वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके वापस से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये जो स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करेंगे यही आपका फाइनल स्कोर कार्ड है। आर्मी पब्लिक स्कूल इसके अलावा थ्रू ईमेल अलग से या फिर आपको पोस्ट के थ्रू कोई स्कोर कार्ड नहीं भेजेगा। यही आपका फाइनल स्कोर कार्ड है जो आप ये डाउनलोड करेंगे। तो आप ऐसा करना कि इसका एक कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको लैमिनेट करके रख लेना, क्योंकि आपको ये प्रिजर्व करके रखना है अपकमिंग स्टेजेस के लिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 137 आर्मी स्कूल्स हैं। तो ये जिस तरीके से सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है वैसे ही AWES भी एक क्वालिफाइंग पेपर है। AWS क्वालिफाइंग पेपर है आर्मी स्कूल्स में जॉब्स के लिए। तो ये सिर्फ आपने एक फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया, जैसे सीटेट एक फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब जब कभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस स्कोर कार्ड के मार्क्स उस फॉर्म में फिल करने होंगे कि हाँ आपने 2020 में आर्मी पब्लिक AWS का फॉर्म भरा था और आपके इतने मार्क्स आए थे और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तभी आप बाकी के आर्मी पब्लिक स्कूल के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये बता दूं कि ये CBSE से एफिलिएटेड हैं आर्मी पब्लिक स्कूल सारे, बट ये गवर्नमेंट नहीं है। बट इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट जैसे होते हैं। तो इट्स अ प्राइवेट जॉब, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ओके। फिर उसके बाद है कि कैंडिडेट्स को जो इशू हुआ है स्कोर कार्ड वो अब आप यूज़ कर सकते हैं टीचर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ये स्कोर कार्ड आपको टीचिंग का कंफर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके। अब जैसे किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा तो वो आपको लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी भी वेबसाइट के थ्रू, स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें तो कोई भी नई वैकेंसी आएगी किसी आर्मी पब्लिक स्कूल के, स्पेशली जैसे मैंने बताया 137 स्कूल हैं। तो जिस भी स्टेट में वो स्कूल है वो अपनी इंडिपेंडेंट वैकेंसी निकालेगा। फॉर एग्जांपल आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट वैकेंसी निकालेगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली में TGT साइंस के लिए 10 पोस्ट हैं, PGT बायो के लिए 10 पोस्ट हैं। तो उसके लिए वो सभी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये स्कोर कार्ड है। तो ये स्कोर कार्ड आपकी एक टिकट है आर्मी पब्लिक स्कूल में एंटर करने के लिए। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कोर कार्ड के भरोसे ही आप अगर ये सोच के मान रहे हो कि आपको स्कोर कार्ड मिल गया तो आपको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है। आपको अभी 2 स्टेजेस और क्लियर करनी है और वो 2 स्टेजेस आप तब शुरू कर सकते हैं जब आर्मी पब्लिक स्कूल्स अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म्स निकालेंगे। उसमें आप इस स्कोर कार्ड के थ्रू एलिजिबल हो जाएंगे उस फॉर्म को भरने के लिए। तो प्रिजर्व, इसीलिए आपको ये स्कोर कार्ड प्रिजर्व करना है और इस स्कोर कार्ड को लैमिनेट करा लें। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके से, जैसे कि वो मेल करेंगे, पोस्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। सिर्फ यही स्कोर कार्ड आपका फाइनल स्कोर कार्ड है। तो ए स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस। जैसे मैंने बताया कि ये आपको जॉब का भी श्योरिटी नहीं देता, ये आपको सिर्फ रिमेनिंग स्टेजेस के लिए एलिजिबल बनाता है। स्टेज 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्टेज 1 क्लियर कर चुके हैं, बट 2 स्टेजेस अभी भी बाकी है। ठीक है। तो वेल डन फॉर क्लियरिंग स्टेज 1। और 2 स्टेजेस के लिए अब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करें, अपने ड्रेसिंग सेंस को इन्हेंस करें, अपना सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करें।
विद इन 3 years। अब मैंने जैसे बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम ये देखेंगे, अब जैसे कि सी टेट है वो 7 years के लिए वैलिड है, इसी तरीके से नेट है वो 2 years के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। तो इसी तरीके से इस स्कोर कार्ड की भी वैलिडिटी बढ़ाने का एक तरीका है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये स्कोर कार्ड लाइफ टाइम वैलिड रहे, मतलब मैं कभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म निकले तो मैं अप्लाई कर सकूँ इस स्कोर कार्ड की हेल्प से, तो आपको क्या करना है आज से, क्योंकि आज रिजल्ट आ गया, आज से 3 साल के अंदर किसी भी सीबीएसई स्कूल में ज्वाइन कर लें और कम से कम वहाँ पर 1 साल तक पढ़ाएं। तो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्क्रीनिंग एग्जाम यू हैव टू ज्वाइन एनी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल फॉर द कंटिन्यूस ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 year, ताकि इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी टू इंक्रीज द स्कोर कार्ड ऑफ दिस टू इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ दिस स्कोर कार्ड। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स है कि उनका पार्ट बी क्लियर नहीं हुआ, स्पेशली टीजीटी एंड पीजीटी, क्योंकि पीआरटी में तो सिर्फ एक ही पार्ट था। तो टीजीटी और पीजीटी में जिनका पार्ट बी क्लियर नहीं हुआ फिर भी वो एलिजिबल हैं पीआरटी की जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के। ठीक है, तो आप उस स्कोर कार्ड को बुरा ना माने अगर आपका पार्ट बी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम इनएफिशिएंट हैं। ओके, तो आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं, बट ये खुशी की बात है कि पार्ट बी क्वालिफाई ना होने के बावजूद भी वो बच्चे पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अब जब भी फॉर्म निकलेगा तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स आपको लोकल न्यूज़पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स या फिर स्कूल की उस स्पेसिफिक स्कूल की वेबसाइट से आपको पता चल सकता है, या नोटिस बोर्ड से, AWES के नोटिस बोर्ड से, जहां से अभी आपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया है। ठीक है, तो हम अब ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें कि किस आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी कब निकल रही है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं खुद इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी टाइम टू टाइम। कैंडिडेट्स नीड्स टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, और अब आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। लेट्स एग्जाम्पल, आज मुझे स्कोर कार्ड मिल गया, 1 महीने के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली की वैकेंसी निकली, उसमें टीजीटी की 10 पोस्ट निकली, पीजीटी की 25 पोस्ट निकली। ठीक है, तो मैं फिर से अप्लाई करूँगी उस स्कूल के लिए, मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली के लिए मैं फिर से फॉर्म भरूंगी। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, क्या आपने AWES का एग्ज़ाम दिया है, स्टेज 1 क्लियर किया है, तो मैं उसमें लिखूंगी यस मैंने स्टेज 1 क्लियर किया है, आपके कितने मार्क्स थे, आपका उस टाइम रोल नंबर क्या था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसमें इंटरव्यू के लिए वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके फॉर्म के और स्कोर कार्ड के हिसाब से। ठीक है, तो फिर इंटरव्यू, मतलब अब आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है, आप स्टेज 1 क्लियर कर चुके हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको प्रोसीजर समझाया है ये। तो फिर आप उस स्कूल में जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब उस इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, वो आपसे क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं बच्चों को। मान लीजिए वो आपको 10th क्लास में लेके गए और बोलेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आप एक टॉपिक पढ़ा के बताएं बच्चों को, क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे, आपका तरीका देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सकते हैं लेक्चर को, आप क्लास को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं या नहीं। इंटरव्यू में पहली ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे आपसे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनका पैनल हो सकता है 8-9 टीचर्स का, जो आपसे आपके सब्जेक्ट मैटर के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। और तीसरी चीज़ हो सकती है कि वो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दे दें, वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन बनाकर दिखानी हो, एक टाइम लिमिट दे दें, या आपको कुछ टाइप करके उस पर शो करना हो। तो ये 3-4 चीज़ें इंटरव्यू में हो सकती हैं। तो इट इज़ कंडक्टेड टू नो कैंडिडेट्स बिहेवियर, जैसे मैंने बताया, एटीट्यूड और हाउ यू कैन हैंडल अ क्लास एफिशिएंटली। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इंटरव्यू में ये चीज़ें ऐड हैं कि वो आपके 20 या 25 मार्क्स का एक छोटा सा क्विज भी ले सकते हैं। उसमें कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि क्लास में एक स्टूडेंट ने इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, तो आप इन 4 ऑप्शंस में से किस चीज़ को चूज़ करेंगे। तो मीन्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इसे क्लियर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया बट उन्होंने जो क्विज में 25 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन दिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप उसमें रह जाते हैं, तो वो आपको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बच्चों के साथ ही डील करना है, आपको अपने बिहेवियर से ही उन्हें मैनिपुलेट करना है, उनको मोल्ड करना है एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको संवारना है। तो आपके पास इस टाइम को आप यूटिलाइज करें जब तक फॉर्म नहीं निकलता किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल का, अपनी इंटरव्यू और टीचिंग स्किल्स को एफिशिएंट बनाने के लिए।
बट अब यहाँ पे लैंग्वेज टीचर्स के लिए एक छोटा सा नोट है, जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत के लिए अप्लाई किया था लैंग्वेज टीचर्स, तो उनके लिए ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा 15-15 मार्क्स का। एक ऐसे 15 नंबर का लिखना होगा और एक कॉम्प्रिहेंशन होगा 15 मार्क्स का। तो ये बाकी टीचर्स के लिए नहीं है, साइंस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स के लिए नहीं है, लैंग्वेज टीचर्स के लिए ये चीज़ है कि उनके इवेल्युएशन टेस्ट में उन्हें ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा उनका। और इसके साथ ही जो मैंने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्विज हो सकती है। सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो होल्ड, ये भी मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन कमेटी आपको कंप्यूटर भी दे सकती है और आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक कर सकती है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन मूव होता जा रहा है। तो वही एक अच्छा टीचर अब अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की चीज़ें पता होंगी कि वो अपना लेक्चर को और ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्टफुल कैसे बना सकता है ऑनलाइन भी। सो गुड लक। इससे ये वीडियो एंड होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आप इस अपने स्कोर कार्ड को लैमिनेट ज़रूर करा लें। ओके, और आप जो रोल नंबर आपने यूज़ किया था एग्ज़ाम के टाइम, उस रोल नंबर को प्रिजर्व करके रख लें, क्योंकि जब फॉर्म निकलेगा तो आपसे उसमें रोल नंबर भी पूछा जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या था। इन सब चीज़ों का एक फोल्डर बना लें, सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख लें और आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और टीचिंग एप्टीट्यूड को संवारें, निखारें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।